ये कहानी है एक चोर की जो कि एक गांव में आ जाता है। चोर गांव के बाहर खड़ा होकर कहता है, अरे वाह, ये गांव तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर तो बहुत सारे पैसे और गहने होंगे। मैं जल्दी से किसी के घर में जाता हूँ और सभी सामान चुरा लेकर आता हूँ। तो वो गांव में से बैग भरकर बहुत सारा सामान चुरा लेता है और कहता है, जल्दी से इस गांव से भाग जाता हूँ, नहीं तो मुझको सब यहाँ पे पकड़ लेंगे। और वो भागता भागता जंगल की तरफ चला जाता है। आगे देखता है कि आगे एक गुफा है। वो गुफा के बाहर खड़ा होकर कहता है, अरे वाह, यहाँ तो छुपने के लिए जगह मिल गई। चलो गुफा के अंदर चलते हैं। जैसे ही वो गुफा के अंदर जाता है, गुफा के अंदर बहुत सारा कीमती सामान पड़ा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पे कहता है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी गुफा है। यहाँ पे कितना सारा कीमती सामान है। आज से मैं यहीं पर रहूँगा। मुझको चोरी करने की ज़रूरत भी नहीं। और वो वहाँ पे बैठ जाता है। अगले दिन गांव वाले चोर के बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे, क्या तुमको पता है, गांव में चोर आया है। वो बहुत सारा सामान ले गया। वहाँ पे एक लड़का कहता है, वो भी कहता है, हाँ हाँ भाई साहब, हमने भी सुना है कि चोर आया था और सामान ले गया। वहाँ पे दो लड़कियां खड़ी होती हैं और वो भी बोलती हैं, अरे जी, अगर आपको चोर से बचना है और अपना सामान बचाना है तो आगे से ध्यान रखना, घर में कोई भी कीमती चीज़ बाहर मत निकालना। वहाँ पे एक लड़की और खड़ी होती है, वो भी बोलती है, हाँ हाँ, अपना कोई भी कीमती सामान बाहर मत छोड़ना, नहीं तो चोर ले जाएगा। तो वहाँ पे सभी गांव वाले यही बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि चोर से कैसे बचा जाए और उसको कैसे पकड़ा जाए। हम देखते हैं कि जब चोर गुफा में सो रहा होता है तो गुफा की चुड़ैल वहाँ पे आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है, यह नादान कौन आ गया मेरी गुफा में और कैसे मज़े से सो रहा है। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। हा 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 हा। तो वो चुड़ैल देखती है कि चोर आराम से सो रहा है। वो उस चोर को उठाने के लिए आवाज़ लाती है मूर्ख बच्चा, उठ यहाँ से, भाग, ये मेरी गुफा है। चोर उसको देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ पे उसको रोने लग जाता है। अरे मुझको माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से चोरी नहीं करूँगा। उसको ये नहीं पता कि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। वो बहुत ही रोता है लेकिन चुड़ैल उसको कहती है, अरे चुप कर, मैं तुझको यहीं पे मार दूँगी। हा हा हा। तो चोर कहता है, अरे मुझको मत मारो, चाहे तो मेरा सारा सामान ले लो, मुझको छोड़ दो, मैं आगे से कभी यहाँ पे नहीं आऊँगा। तो चुड़ैल उसको कहती है, हा 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 हा, मैं सामान का क्या करूँगी, मुझको तो भूख लगी है, मैं तो तुझको ही खाऊंगी। हा 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 हा। तो चोर वहाँ पे देख लेता है, बहुत ही ज़्यादा शातिर होता है। वो कहता है, अरे मुझको मत खाओ, मैं तो एक चोर हूँ, मैं बहुत काम आ सकता हूँ तुम्हारे, मुझे एक मौका तो दो। तो चुड़ैल कहती है, अरे तुम क्या मेरे काम आओगे, मुझको तो भूख लगी है और मुझे इंसान और जानवर खाना पसंद है। तो चोर मौके का फ़ायदा उठा लेता है और वो उस चुड़ैल को कहता है, अरे मैं तुम्हारे लिए यहाँ से गांव में से जानवर चोरी कर कर लेकर आऊँगा, मुझको एक मौका तो दो, मैं तुम्हारे लिए रोज़ कुछ ना कुछ लेकर आया करूँगा, मुझको एक बार छोड़ तो दो, मैं बहुत काम आऊँगा तुम्हारे। तो चुड़ैल कहती है, ठीक है, मैं तुझको एक मौका देती हूँ, चल गांव में जा और मेरे लिए कुछ लेकर आ। तो चोर कहता है, हाँ हाँ, मैं अभी जाता हूँ गांव की ओर, तुम मेरा सामान का ध्यान रखना, इसको पकड़ लो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये कह के वो गांव की तरफ चला जाता है। और वो जो रात का समय होता है, चोर कहता तो रह जाता है, अरे कहाँ फंस गया, इस चुड़ैल के चक्कर में
पहले खुद तो खाया नहीं जाता, अब उस चुड़ैल का पेट भरने के लिए मुझको चोरी करनी पड़ेगी। चलो गाँव की ओर देखता हूँ, अगर किसी का कोई जानवर मुझको मिल जाए। तो ये बात कहकर वो वहाँ से गाँव की ओर चला जाता है किसी के घर पे जानवर की चोरी करने के लिए। अरे जाना तो पड़ेगा। तो वो चोर गाँव में से किसी की भैंस उठा लेता है और उसको खोलकर चुड़ैल को खिलाने के लिए अपने साथ ले जाता है। आज तो ये भैंस चोरी कर कर चुड़ैल के पास लेकर जाता हूँ। वो भैंस को लेकर चुड़ैल के पास आ जाता है। चुड़ैल उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो चुड़ैल को कहता है, ये लो चुड़ैल जी। तो चुड़ैल कहती है, हा हा हा, अरे तू तो सच में मेरे लिए कुछ ले आया। मुझको तो लगा था तू वापस नहीं आएगा। तो चोर कहता है, ओ चुड़ैल जी, मैंने तो पहले ही कहा था, मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। तो चुड़ैल कहती है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ और रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को लेकर आना। तब तक आज मैं अपना पेट भरकर खाऊंगी। तो चोर कहता है, ठीक है चुड़ैल जी, मैं आपके लिए रोज खाने का इंतजाम करता रहूँगा। अब मैं चलता हूँ, सोने के लिए जा रहा हूँ। तो ये कह के चोर वहाँ से चला जाता है। जब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, चुड़ैल सो रही होती है, तो शातिर चोर वहाँ पे आ जाता है और कहता है, मेरे को मूर्ख समझा है क्या? मैं तुम्हारा नौकर लगा हूँ क्या? चुड़ैल, अब देख, मैं तेरा सारा सामान चुरा कर यहाँ से भाग जाऊँगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। अब देखना, चोर से पंगा लेना तुमको कैसा लगता है? मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, तुम्हारा सभी सामान चुरा कर। और वो शातिर चोर चुड़ैल का भी सारा सामान चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। हा हा हा, मज़ा आ गया। तो चुड़ैल अपनी नींद से उठ जाती है। वो देखती है कि गुफा के अंदर बहुत सारा सामान चोरी हो गया। बहुत ही गुस्से में होती है और चुड़ैल कहती है, अरे उस चोर की इतनी हिम्मत, मेरा सामान चोरी कर कर ले गया। उसको ये नहीं पता कि मैं उसका क्या हशर करूँगी। अब देखता जा शातिर चोर, तुम्हारा क्या होता है। ये कहकर वो उसको ढूंढने के लिए गांव की ओर चली जाती है चुड़ैल। गांव के अंदर आने पर वो देखती है कि गांव के बाहर एक किसान और उसकी पत्नी बैठे होते हैं। वो उनको जाकर कहती है, हाय, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा। जल्दी से बताओ वो चोर कहाँ है, नहीं तो मैं तुम सबको यहीं पर मार दूंगी। इस गांव को यहीं पर ख़त्म कर दूंगी। जल्दी से बताओ। तो किसान कहता है, अरे हमको नहीं पता, वो तो हमारा सामान भी चोरी कर कर ले गया था। हमको क्या पता कहाँ पे है वो चोर। तो चुड़ैल कहती है, नहीं बताओगे तो मरो, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम। मैं तुझको मारकर यहीं पर खा जाऊंगी। हा 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 हा। तो किसान की पत्नी कहती है, अरे हमने कुछ नहीं किया, हमको छोड़ दो। लेकिन वो चुड़ैल किसी की नहीं सुनती और आगे बढ़ती है, अपना खंजर बाहर निकालती है और उस किसान को वहीं पर मार देती है। किसान की पत्नी उसको पति को मरता हुआ देखकर रोने लग जाती है। अरे तुमने क्या किया? मेरे पति को क्यों मार दिया? हमारा क्या कसूर था? उसको क्यों मारा? तो चुड़ैल कहती है, अगर जल्दी से उस चोर का नहीं पता बताया तो सभी गांव वालों को मैं इस तरह ही मार दूंगी। अभी मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी दोबारा। ये कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है किसान को मारकर। और किसान की पत्नी वहां पे बैठी रो रही होती है। कुछ दिन के बाद किसान की पत्नी गांव के मुखिया के पास जाती है और कहती है, मुखिया जी, एक चुड़ैल ने मेरे पति को मार दिया। वो शातिर चोर के बारे में पूछ रही थी, ना पूछने पर उसने मेरे पति को मार दिया, हमको क्या पता। तो मुखिया जी हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? चुड़ैल? ये कैसे हो गया? कहाँ से आई वो चुड़ैल? अरे हमको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो सबको मार डालेगी। तो किसान की पत्नी कहती है, जी हाँ मुखिया जी, वो फिर से आएगी
और वो कहकर गई है, अगर शातिर चोर का पता ना बताया तो गाँव को ख़त्म कर देगी। तो मुखिया कहता है, कोई बात नहीं, हम कोई समस्या का समाधान करते हैं। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, जो उस चुड़ैल से छुटकारा बता सकता है। तो अगले दिन मुखिया जी तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। मुखिया वहाँ पे जाके कहते हैं, बाबा जी, हमको आपकी मदद की ज़रूरत है, हम बहुत परेशान हैं। तो तांत्रिक खड़ा कहता है, क्या हुआ बच्चा? आज हमारी याद कैसे आ गई और क्या मुसीबत आ गई? तो मुखिया जी बताते हैं, पहले हमारे गांव में एक चोर आया, उसने चोरियां शुरू कर दी और अब एक चुड़ैल आ गई है जो कि सबको मारकर खा रही है। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। तो तांत्रिक जी कहता है, सबसे पहले तो तुमको उस चोर को पकड़ना पड़ेगा और रही बात उस चुड़ैल की, उसको मैं देख लूँगा। इसलिए तुम अपनी प्लानिंग से समझदारी से उस चोर को पकड़ो और मैं चुड़ैल को देख लूँगा। तो सरपंच जी जो मुखिया होते हैं वो कहते हैं, ठीक है तांत्रिक जी, हम देखते हैं चोर को कैसे पकड़ना है। और ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रात को वो चोर फिर से गांव में आ जाता है किसी के घर पर और वहाँ पे कहता है, बहुत दिन हो गए चोरी किए, चलो आज यहाँ से बहुत सारा सामान उठा कर ले जाता हूँ जल्दी से। तो वहाँ पे वो चोरी करके सामान लेकर जा रहा होता है और आगे देखता है कि मुखिया जी और गांव का एक लड़का उनके साथ आ रहा होता है। वो उनको देख के घबरा जाता है और वहीं पे रुक जाता है। मुखिया जी आगे बढ़ते हैं और गांव का लड़का भी साथ ही आगे बढ़ता है। तो चोर भागने की ज़रूरत करता है और आगे बढ़ता है, लेकिन मुखिया जी उसको लात मार के वहीं पे गिर देते हैं और चोर वहाँ पे गिर जाता है। और उसके बाद चोर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है। मुखिया जी कहते हैं, अरे तुझको शर्म नहीं आती? चोरी करते हो? कोई अच्छा काम कर लो, तुम्हारे चक्कर में गांव वालों को चुड़ैल से खतरा हो गया। तो चोर कहता है, अरे मैं क्या करूं, मैं तो भूखा मर रहा था, वो चुड़ैल ही मेरे पीछे पड़ गई थी, खुद को तो खाने को है नहीं था, उसको कहाँ से दूं। तो मुखिया कहता है, अब चल मेरे साथ उस चुड़ैल के पास, नहीं तो वो सभी गांव वालों को मार रही है तुम्हारी वजह से। तो मुखिया जी उस चोर को लेकर गुफा में चले जाते हैं जहाँ पे वो चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल को वहाँ पहुँचकर आवाज़ लगाते हैं, हे चुड़ैल, बाहर निकल, देख मैं तुम्हारे दुश्मन को यहाँ पे ले आया, जो तुम्हारे यहाँ पे सामान चोरी कर कर ले गया था। चुड़ैल उस चोर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। मेरा सामान लेकर भागेगा यहाँ से, तुझको क्या लगा मैं तुझको जिंदा छोड़ दूंगी? अब देख मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। तो अपना खंजर निकालती है और उस चोर को वहीं पे मार देती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो तांत्रिक भी वहां पे आ जाता है मुखिया के पीछे से। वो तांत्रिक आके चुड़ैल को कहता है, हे चुड़ैल, तुमने गलत किया। तुमने इस चोर के बदले में गांव वालों को क्यों मारा? अब देख तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। तो तांत्रिक उस चुड़ैल पे जादू कर देता है और उस चुड़ैल को वहीं पे मार देता है। तो मुखिया जी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ, चोर भी मर गया और ये चुड़ैल भी मर गई। अब गांव में चोरियां भी नहीं होंगी और किसी की मृत्यु भी नहीं होगी। तो वहाँ पे तांत्रिक होता है, वो कहता है, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा मुखिया जी, अब हमको कोई खतरा नहीं है इन दोनों से। तो मुखिया जी तांत्रिक कहते हैं, धन्यवाद तांत्रिक जी, धन्यवाद तांत्रिक जी, आपका हमको इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।